स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। आज हम आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ऊपर एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? इस ओपनिंग को माउथ कहते हैं। ये क्या होता है? माउथ होता है। माउथ आगे चल करके बक्कल कैविटी में ओपन हो जाता है। बक्कल कैविटी में जाज पाए जाते हैं, अपर और लोअर जाज होते हैं। इसमें टीथ भी पाए जाते हैं। एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ पाए जाते हैं। 16 अपर जाज में और 16 लोअर जाज में पाए जाते हैं। इसके बाद तो इसमें टंग्स होता है, जीभ होता है और सेलेबरी ग्लैंड भी पाया जाता है। बक्कल कैविटी के पीछे का जो पार्ट होता है, इसको क्या कहेंगे? इसको फायरिंग्स कहते हैं। और फायरिंग्स आगे चल के ग्लॉटिड्स के द्वारा ओसोफैगस में ओपन हो जाता है। ओसोफैगस, देखो यह लॉन्ग ट्यूब होता है ओसोफैगस। ओसोफैगस आगे चल करके स्टमच में ओपन कर जाता है। स्टमच जो है एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके कई पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। इसमें फूड जो है स्टोरेज रहता है और उसकी क्रशिंग होती है, पिसाई होती है, जिससे यह लुगदी जैसा बन जाता है, जिसको हम काइम कहते हैं। अब इसके आगे से पाइलोरिक वाल्व के द्वारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन कर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे का पार्ट जो है डियोडिनम कहलाता है और ये पीछे का काफी बड़ा सा भाग जो है ये इलियम कहलाता है। और इलियम आगे चल करके यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में खुल जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 2 पार्ट होते हैं। आगे का पार्ट ये कोलन कहा जाता है और पीछे का पार्ट रेक्टम कहा जाता है, जो एनस के द्वारा खुल जाता है। बच्चों, इधर जो छोटा सा पार्ट दिख रहे हैं, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है। ये एक प्रकार का वेस्टिजियल आर्गन होता है। यह सीकम का वेस्टिजियल आर्गन होता है। पशुओं में यह विकसित होता है, लेकिन मनुष्य में इसका कोई काम नहीं होता है, इसलिए यह अवशेष मात्र रह जाता है। इसको अवशेषी अंग या वेस्टिजियल आर्गन कहते हैं। इसके साथ बच्चों ये देखो बड़ी सी ग्लैंड जो दिख रही है, यह लीवर होती है। और इसके ऊपर अब इसमें देखिए बच्चों, यह स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे का भाग होता है डियोडिनम, और यह यू के लाइक जो है ये स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पत्ती जैसी रचना है, इसी को हम पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट होता है, जिसमें बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं और फूड का कंप्लीट डाइजेशन ये करते हैं। और ये बड़ी सी जो ग्लैंड दिख रही है, यह लीवर होती है। लीवर जो है यह बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है और बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसका डाइजेशन में भी रूल होता है। डाइजेशन के साथ साथ अदर फंक्शन में भी यह बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। इसके ऊपर जो दिख रहा है, ये पित्ताशय है, गाल ब्लैडर होता है। लीवर से हिपैटिक डक्ट आते हैं और वो हिपैटिक डक्ट जो है ये गाल ब्लैडर में खुल जाते हैं और गाल ब्लैडर के ताशय में पित्तरस इकट्ठा होता रहता, बाइल जूस कलेक्ट होता रहता है और यही बाइल जूस आगे चल करके बाइल डक्ट के द्वारा इंटेस्टाइन में खुल जाता है। बच्चों, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हुए। इसमें आपने देखा माउथ है, बक्कल कैविटी है, फिर फायरिंग्स है, ओसोफाइगस है, स्टमच है,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बाद में एनएस के द्वारा बाहर खुलता है। टू मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में भी हमने बताया। एक लीवर जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, दूसरा पैंक्रियाज, ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। इससे डाइजेस्टिव जूस निकलता है, लीवर से बाइल जूस निकलता है और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। ये दोनों आगे चल करके स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में खुल जाता है और यहाँ डाइजेशन का कार्य करता है। और ये नीचे छोटा सा पार्ट फिर से देख लो, इसको सीकम का अवशेष है, इसको हम वर्मी फार्म अपेंडिक्स कहते हैं। धन्यवाद।